और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो गिरिडीह के भिलवा घाटी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान विश्वजीत चौहान शहीद हो गए। साथ ही सुरक्षा बलों ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को भी मार गिराया है। घटनास्थल पर 2 AK-47 जैसे हथियार बरामद किए गए और फिलहाल सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अजय कुमार के नेतृत्व में भिलवा घाटी के धरपहरी जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं शहीद जवान का पार्थिव शरीर गिरिडीह से चॉपर के जरिए रांची लाया गया और पोस्टमार्टम के बाद सीआरपीएफ 133 बटालियन मुख्यालय में उनके शव को लाया गया, जहां मंत्री सीपी सिंह और सूबे के मुख्य सचिव समेत सीआरपीएफ और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव असम भेजा जा रहा है। तो मुठभेड़ में असम का सीआरपीएफ जवान जो कि शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस दौरान मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को भी मार गिराया। घटनास्थल से AK-47 जैसे हथियार की बरामदगी की गई है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है धरपहरी जंगल में अभी भी जारी है, एहतियातन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि गिरिडीह के भिलवा घाटी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ जवान विश्वजीत चौहान भी शहीद हो गए और फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव असम भेजा जा रहा है। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द्वारा आम चुनाव को बाधित करने के लिए पहले से ही पोल बायकॉट का कॉल दिया गया है और आज बिहार झारखंड बॉर्डर पर जमुई गिरिडीह सीमा पे सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम का नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ। 3 नक्सली मारे गए और इस मुठभेड़ में कांस्टेबल विश्वजीत चौहान शहीद हुए। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। तो 5 नक्सली आए थे। उनका मकसद था कि जो गिरिडीह जहाँ पे चुनाव होने हैं उस एरिया में जो भी पोलिंग पार्टी जा रही है उसके रास्ते में आईडी लगाया जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। मुठभेड़ में आईडी भी बरामद हुई है। ऑपरेशन के दौरान हमारे जवान की शहादत हुई है और हमें नाज है कि उन्होंने शहादत दी है, लेकिन 3 नक्सलियों को शव उनके बरामद करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ एक AK-47 भी हमें रिकवर हुई है और मुझे लगता है कि चुनाव के पूर्व जो उनकी योजना थी कि इस एरिया में आके कुछ विस्फोटक सामग्री लगाई जाए, आईडीज लगाई जाए, इसको हमारे जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए नाकामयाब किया है। इसमें से एक नक्सली बिहार के रहने वाला था, ऐसी प्रारंभिक सूचना है और ये दूरभाष के माध्यम से भी उसका नाम भी पता चला, लेकिन जब तक बिहार पुलिस या गांव वाले या उसके घर वाले उस बॉडी को क्लेम नहीं करते तब तक हम निश्चित तौर पर नहीं बता पाएंगे कि उसकी पहचान हुई है क्या। लेकिन इतना बता सकते हैं कि 3 डेड बॉडीज के साथ साथ और वहाँ खून के निशान मिले हैं। करीब हमें 250-300 मीटर तक ब्लड ट्रेल्स मिलने के बारे में एसपी गिरिडीह ने बताया है और निश्चित तौर पर उन्हें और ज़्यादा चोट पहुंची है ऐसा लगता है। सर, जैसे कि गिरिडीह का तो ये बड़ा नक्सली चूंकि AK-47 जैसे राइफल है रिकवरी वहाँ पे, तो क्या माना जाए? हम मान के चलते हैं AK-47 जनरली टॉप कमांडर्स के पास ही होती है, लेकिन अगर किसी कमांडर की है और आइडेंटिटी सामने आ जाती है तभी हम पुख्ता तौर पर कह पाएंगे कि ये कौन है। सर, अभी चुनाव है सर, तो चुनाव को लेकर के अगर हम तैयारियों की बात करें तो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मनोबल पे क्या असर पड़ता है? देखिए, हमारे जवानों के मनोबल पे ऐसी घटनाओं का असर नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार की घटना होते रहती है और इसके बावजूद लगातार हम उपलब्धियां हासिल करते हैं। पूरे देश में हमारे सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी जो हैं किसी भी घटना से उनके मनोबल पे प्रतिकूल असर नहीं होता है।